ये शुरू करते हैं हमारा पहला टेस्ट पेपर। देखिए आप, सबसे पहले आपको अपोजिट वर्ड को जो है फाइंड आउट करना है। आपको अपोजिट वर्ड जो है फाइंड आउट करना है। अल्योर होता है किसी को लालच देना, यानी लालच दे रहे हो तो आपका अल्योर हो गया, लालच देना। जैसे चूहे को फंसाने के लिए हम चुपड़ी रोटी से अल्योर करते हैं। और एक होता है किसी को, जिसे कहते हैं रिपील। रिपील का इसका अपोजिट हो जाएगा लालच देना, नहीं लालच देना किसी को, जिसे कहते हैं रिपील कर देना। तो अल्योर का जो अपोजिट आ रहा है वो आ रहा है रिपील। इसको समझना है, इसका हिंदी मतलब क्या होगा वो थोड़ा सा कनेक्शन में नहीं आ रहा है। एड्रोइट, एड्रोइट वर्ड का मतलब होगा दक्ष, कुशल, निपुण, प्रवीण, पारंगत, जो अर्जुन था धनुर्विद्या में। इसका हमें जो है अपोजिट ढूंढना है, सिमिलर नहीं। अपोजिट आएगा क्लमजी, जो अदक्ष हो, अकुशल हो। तो एड्रोइड का जो अपोजिट वर्ड आएगा वो क्लमजी। एड्रोइड कहते हैं दक्ष को, क्लमजी कहते हैं अदक्ष को। यानी अर्जुन के अलावा किसी और की बात करें तो धनुर्विद्या में क्या थे, क्लमजी थे, और अर्जुन आपका दक्ष था। कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आपको पता है, अपमान करना। आपको अपोजिट ढूंढना है इसका। अपोजिट आएगा प्रेज, किसी की प्रशंसा करना। और कंटेम्प्ट आपका किसी चीज का अपमान करना कहलाएगा आपका। और अपोजिट है प्रेज। फिर वर्ड आया कंसीड। कंसीड का मतलब होगा सहमत होना। आप किसी से सहमत हो, और यदि आप सहमत नहीं हो तो उसे रिजेक्ट करते हो, उसे अस्वीकार कर देते हो, उसे असहमत हो। एसेंट इसका सिमिलर वर्ड है, और आपका रिजेक्ट इसका अपोजिट वर्ड है। फिर वर्ड आया चेस्ट। पहली बार आपसे मिल रहा है, थोड़ा अजीब सा लगेगा। चेस्ट का मतलब होगा पवित्र, इसीलिए वर्ड आया चेस्टिटी। अपोजिट है जो पवित्र है, जो संयमी है, वो चेस्ट कहलाएगा। आपको अपोजिट ढूंढना है लस्टफुल, इसका अपोजिट। जो अपवित्र हो, आपका अय्याश हो, आपका व्यभिचारी हो, वो कहलाएगा लस्टफुल। सिमिलर वर्ड पर आइए, जेंटिल। जेंटिल का मतलब होगा आपका, जेंटिल भी होता है और जेंटल भी होता है। जेंटिल होगा आपका विनम्र। विनम्र है आपका जेंटिल। कर्टियस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। कर्टेल आपका जिसे कहते हैं कटौती करना। कर्टेल आपका कटौती करना, सॉरी हमें इसको अपोजिट पे लेना है ये। सिमिलर वर्ड जेंटिल ऑफ द फॉलोइंग, जेंटिल, कर्टेल, कॉम्पैक्ट, टार्निश। ठीक है, तो देखिए आप, जेंटिल का जो अपोजिट सिमिलर वर्ड आएगा वो आएगा आपका कर्टियस। कर्टेल, कर्टेल का मतलब होगा कटौती करना, कम करना। आपका जिसे कहते हैं कम करना, यहाँ पर कोई सा वर्ड नहीं आ रहा है। एक्सपेंड होता है विस्तार करना, इनॉर्मस विशाल। प्रोलोंग आपका लंबा। कर्टेल का कोई अपोजिट नहीं आ रहा, इसलिए नो ऑप्शन कर देना इसमें। कोई भी ना तो अपोजिट वर्ड आ रहा है ना सिमिलर वर्ड आ रहा है। अपोजिट जरूर है, सिमिलर नहीं है। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटा करना। कहते हैं ना कॉम्पैक्ट डिस्क है छोटा, कॉम्पैक्ट कर दिया, कोई आंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें कॉम्पैक्ट का छोटा करना है, अपोजिट वर्ड लाना है। लेंथी इज द राइट आंसर। लेंथी इज द राइट आंसर। लेंथी इसका अपोजिट वर्ड है, सॉरी। हमें सिमिलर के लिए ढूंढना है, सिमिलर है अप्रेस। सिमिलर और अपोजिट दोनों ही है। अपोजिट है लेंथी, और सिमिलर वर्ड है अप्रेस। अप्रेस का मतलब ही संकुचित या छोटा। टार्निश, खराब या दूषित कर देना। खराब करना, जैसे किसी की इमेज को खराब करना, टार्निश कहलाएगा। दूषित कर देना, यहां पर सिमिलर वर्ड आएगा ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब भी होगा दाग लगाना या धब्बा लगाना, कहलाएगा ब्लॉट। BLOT है, और यदि ये स्पेलिंग होती BLOAT तो होगा मोटा हो जाना। खाकर मोटा हो जाने को ब्लॉटिंग कहते हैं, और ब्लॉट आपका दाग या धब्बा। ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है बहुत ही सुखी जीवन। बहुत सुखी जीवन है किसी का, खुशियों से भरा जीवन है, सुखी जीवन है या सुखी लाइफ है, तो ब्लिस कहलाएगा। हमें सिमिलर ढूंढना है, सिमिलर आएगा इसका यूफोरिया। यूफोरिया भी बहुत खुशी, एक्सट्रीमली खुशी को यूफोरिया कहते हैं। ब्लिस इसका सिमिलर वर्ड है। आइए एक्टिव टू पैसिव और पैसिव से एक्टिव का खेल खेलते हैं, बहुत जल्दी, बहुत स्पीडली, विद एक्यूरेसी। एवरीवन लुक्ड अप टू शिवानी।
लुक्ड अप है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके आंसर में वाजवर थर्ड फॉर्म तो जरूर आएगा। ऑप्शन कैंसिल, ऑप्शन कैंसिल। अब बच गए दो। शिवानी वाज लुक्ड अप बाय एवरीवन और शिवानी वाज लुक्ड अप टू बाय एवरीवन, ये दो आपके पास आंसर हैं। तो यहां पर जो आंसर मैच करेगा बी इज द राइट आंसर, क्योंकि लुक्ड अप टू टू वहां पर है तो टू भी साथ रहेगा, वो जाएगा कहां, शिवानी वाज लुक्ड अप टू बाय एवरीवन। फर्स्ट आंसर इसलिए कैंसिल होता है कि इसमें टू नहीं दे रखा। टेल हर टू गेट आउट ऑफ आवर ऑफिस, देखिए देखने में पता नहीं लग रहा है क्या है। टेल हर टू गेट आउट ऑफ आवर ऑफिस, ऑफ आवर ऑफिस को टच ही नहीं करना है, सेंटेंस का एक्स्ट्रा पार्ट है, सब में है, रहने दो, टच ही नहीं करना है। अब यहाँ पर ये आदेशात्मक वाक्य है, आदेशात्मक वाक्य में लेट जरूर आता है, ये बात आपको पता है। लेट वाला ऑप्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है, बी इज द राइट आंसर। पलक झपकते आंसर आ जाना चाहिए, द रूल आपके हाथ में, दिमाग वहां पर ये नहीं लगाना क्या होगा, सीधा सीधा आंसर दे रखा है, दिखने में जरूर थोड़ा खतरनाक है, एक्चुअल में कुछ नहीं है। हु कैन क्वेश्चन साहिब्स इंटीग्रिटी, जो साहिब की ईमानदारी उस पर क्वेश्चन कौन कर सकता है। हु है तो बाय हुम तो जरूर आएगा, आपको पता है, गलत हो गया, गलत हो गया। अब कैन में है तो कैन भी जरूर आएगा, ये आपको पता है। बाय हुम कैन साहिब्स इंटीग्रिटी बी क्वेश्चन, इसमें भी कैन नहीं है, इसको भी कैंसिल करो। कैन और बी दे रखा है, बिल्कुल सही है। हु का बाय हुम दे रखा है, बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। लेट हर डज दिस वर्क, फिर लेट पर आपकी कहानी आ गई। लेट में मैंने आपको सिखाया था, बाय हर सबसे लास्ट में आएगा, नहीं है, नहीं है, नहीं है, देखो कितनी जल्दी आंसर आया, सी। लेट दिस बी डन बाय हर, दिमाग ही नहीं लगाना, बाय हर एक ही ऑप्शन है, क्यों दिमाग लगाना, टाइम भी देखो कितनी जल्दी बच रहा है। द गार्ड रिफ्यूज हिम एडमिटेंस, रिफ्यूज्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वाजवर थर्ड फॉर्म तो 100% आएगा। वाजवर थर्ड फॉर्म कहाँ है वो हमें देखना है, यहां पर नहीं है, हटा दो, यहां पर नहीं है, हटा दो। अब क्या बचा, इसको उठाएं या इसको उठाएं, आंसर सी भी ठीक है, इसका आंसर ए भी ठीक है, हम सजीव संख्या को उठाकर इसका आंसर देते हैं। यदि ऐसा आपके पास ऑप्शन आ जाए एग्जाम में, एग्जाम का क्वेश्चन है, आंसर ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, लेकिन लिखेंगे इसको, हमें तो बढ़ना तो एक ही, दोनों थोड़ी बढ़ने हैं। तो यहाँ पर आप सजीव संख्या वाला आंसर बनेंगे, हिम को उठाएंगे, एडमिटेंस को वहीं रहने देंगे। ये वो वाला रूल है, यदि दो ऑब्जेक्ट हो हमारे पास तो हम किसको उठाकर उसकी पैसिव करेंगे। फ्रेजेस के मतलब लिखिए, ए डार्क हॉर्स, छिपा हुआ रुस्तम, पहले अर्थ पता लगा लेना, छिपा हुआ रुस्तम यानी अनसीन विनर। अब आंसर मैच करो, ए लॉन्गर यूज नहीं हो सकता, सेल्फ पजेस्ट नहीं हो सकता, सी इज द राइट आंसर। ए कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, यानी पता था ये नहीं जीत सकता फिर भी जीत गया, तो आपका आंसर नंबर ए। ऑल एट सी, पहले मन में इसका हिंदी अर्थ, असमंजस में होना, क्या करूं क्या नहीं करूं, आंसर मैच करिए। पहला ही आंसर है इसका, ज्यादा दूर नहीं जाना है, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ऑल एट सी, बियर अप विथ, बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहना, बियर अप विथ कहलाएगा। आंसर मैच करेंगे ए, एंड्योर इज द राइट आंसर। यहां पर एक और आपको क्वेश्चन बना सकता है, ये भी लिख लेना आप, पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब भी बर्दाश्त करना और बियर अप विथ का मतलब भी बर्दाश्त करना, दोनों फ्रेजेस का एक ही मतलब है, एंड्योर, किसी चीज को बर्दाश्त करना। फिर क्वेश्चन आया क्रेचर कंफर्ट्स, क्रेचर कंफर्ट्स, कंफर्ट्स का मतलब लगा लो आराम, लग्जूरीज, ऐशो आराम को कहते हैं क्रेचर कंफर्ट्स, लग्जूरीज इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। टू क्लियर द डेक्स, डेक को क्लियर करना है, जो भी डेक्स है उसको क्लियर करना है, आंसर थ्रो द चैलेंज नहीं हो सकता, टॉक बोस्टफुली, बड़ाई करना नहीं हो सकता, रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, बाधाओं को हटाना, बाधाओं को हटाना कहलाएगा थ्रो अप द, टू क्लियर द डेस्क, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन। आइए 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें देखिए आप, स्काई टेस्ट पेपर नंबर 11, देखते हैं क्या कहता है ये, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, निप द एविल इन द बर्ड, पहले जब तक आपका आंसर नहीं आए दिमाग में अपन को आगे जाना ही नहीं है। किसी भी बुराई को पनपने से पहले समाप्त कर देना, बुराई को शुरुआत में ही समाप्त कर देना,
कैसे? किसी का बेटा शराब पीकर आया और पहले दिन ही उसको जिसे कहते हैं सही ढंग से डील कर लिया, वो दोबारा शराब नहीं पिएगा, लेकिन अच्छा खासा शराबी होने के बाद फिर बोले भाई अब शराब छोड़ दे, तो दिस इज नॉट क्वाइट पॉसिबल। आंसर ए इज द राइट आंसर टू स्टॉप समथिंग एट स्टार्ट। ए इज द राइट आंसर। बी पर आइए, टू स्पोक इन वंस व्हील। अब व्हील आपका घूम रहा है, उसमें आपने ताली लगा दी, तो आ जाएगा बाधा डालना, टू हिंडर। बाधा डालना, व्हील घूमे जा रहा है, उसके अंदर किसी ने ताली लगा दी, स्पोक कहते हैं ताली को, तो टू हिंडर इज द राइट आंसर। टू क्लिप वंस विंग, विंग्स होते हैं, उनको कभी काट दिया, उनको जो है क्लिप कर दिया, तो आपका आ जाएगा किसी की शक्ति को छीन लेना। कई बार डिपार्टमेंट में शक्ति को छीन लेना। मान लीजिए कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर है जिसको बाढ़ में जैसलमेर में पटक दिया, वहां पर उसकी उतनी पावर काम भी नहीं कर रही जितना वो एक सिटी में कर सकता है, तो क्लिप वंस विंग्स पावर का मतलब हो गया डिप्राइव वंस पावर, किसी को उसकी शक्ति से छीन कर देना। अब तो होता है तोते की भी पैर काट दिए, वो फट तो कर सकता है, उड़ नहीं सकता। एक कुकू इन द नेस्ट, बिन बुलाया मेहमान, बिन बुलाया मेहमान, कुकू इन द नेस्ट, पहले अपन ने किया था, कुकू इन द नेस्ट, बुलाया नहीं है फिर भी हाथ धमका। वन हु लाइक्स स्टे एट होम, गलत। ए व्यू फ्रॉम माई प्लेस, गलत। ए अनवेलकम इंट्रूडर, ऐसा कोई मेहमान जिसको आप पसंद नहीं करते हो फिर भी आ टपका आपके घर पे, कुकू इन द नेस्ट कहलाएगा। ए हाउस ऑफ कार्ड्स, पत्तों का घर, ताश पत्ती का घर ज्यादा देर टिकता नहीं है, तो आपका आंसर आएगा एन इनसिक्योर स्कीम, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अव्यवहारिक योजना। कितनी देर टिकेगी? अव्यवहारिक योजना। गरीबी मिटा देंगे, करप्शन मिटा देंगे, भ्रूण हत्या मिटा देंगे, सारी सारी स्कीम कैसी है? हाउस ऑफ कार्ड्स, कुछ नहीं हो सकता। फिर आते हैं सिमिलर के लिए। सिमिलर के लिए सबसे पहला वर्ड आया ग्रेटोस्क, ग्रोटेस्क इसका प्रोनाउंसिएशन, तो इसका हिंदी अर्थ होगा विचित्र। चेहरा हो सकता है, किसी का व्यवहार हो सकता है, किसी का एटीट्यूड हो सकता है। आंसर नंबर ए, बिजार इज द राइट आंसर। फिर आया अमेटी, अमेटी का मतलब होगा मित्रता, मैत्री भाव को कहते हैं अमेटी। आंसर मैच करना है, सीधा सीधा आंसर है फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज द राइट आंसर। इसी में इसका अपोजिट ढूंढ दो, कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब लड़ाई झगड़ा, तो बी इसका अपोजिट हो जाएगा, सी इसका सिमिलर हो जाएगा। आपको गेम खेलना है पेपर से गेम खेलना सीख जाओ, फिर देखो क्या आपको। मॉडिकम, मॉडिकम का मतलब अति अल्प, बहुत कम को बोलेंगे मॉडिकम। आंसर स्मॉल क्वांटिटी, सी इज द राइट आंसर। कभी कभी इसका आंसर बिगर भी दे सकता है आपको, MEAGRE। पेट्रोल बहुत कम है, पानी बहुत कम है, ज्ञान बहुत कम है, मॉडिकम सैलरी हो सकती है, मॉडिकम नॉलेज हो सकता है, मॉडिकम कुछ भी हो सकता है। मॉडिकम का मतलब अति अल्प, बहुत कम, स्मॉल क्वांटिटी को शो करेगा। कैनर्ड, कैनर्ड का मतलब होगा अफवाह, अफवाह कैनर्ड कहलाएगी। अफवाह का सिमिलर वर्ड ढूंढो, र्यूमर, र्यूमर इज द राइट आंसर। फॉर्मूला डालो, RFC में एक अफवाह, R फॉर र्यूमर, F फॉर पर्फी और C फॉर कैनर्ड। 3 वर्ड हो गए आपके पास अफवाह के, र्यूमर, पर्फी, कैनर्ड, फॉर्मूला RFC। र्यूमर, पर्फी और कैनर्ड अफवाह हो गई। फिर आपसे क्वेश्चन मिलने आया काउंटरफेट, हिंदी अर्थ पता कीजिए। काउंटरफेट का मतलब होगा जेनेरिक करेंसी के साथ आता है, नकली। आंसर नंबर मैच करेगा, फेक इज द राइट आंसर। फेक भी नकली, काउंटरफेट भी नकली। काउंटरफेट का मतलब भी नकली करेंसी के साथ आता है, फेक कहीं पर भी आता है। फेक करेंसी भी होता है, काउंटरफेट करेंसी भी होता है। नोट पहले होते थे वो भी देखता है, काउंटरफेट है, फेक है। अपोजिट पर आइए, डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होगा, हिंदी मतलब लगाइए नफरत करना, नफरत करना, डिटेस्ट। आंसर आपको अपोजिट में आना है। अपोजिट क्या करोगे? डिनाउंस नहीं हो सकता, इग्नोर नहीं सकता, अडोर। अडोर किसी की पूजा करना, अडोर किसी की प्रशंसा करना, आपका क्या कहलाएगा? डिटेस्ट का जस्ट अपोजिट वर्ड हो गया अडोर। इम्बेसिल, उस दिन इम्बेसिलिटी आया था, नाउन आई थी, आज एडजेक्टिव आ रहा है मूर्ख। मूर्ख का अपोजिट ढूंढेंगे, इंटेलिजेंट इज द राइट आंसर। उस दिन पहले क्वेश्चन में आया था इम्बेसिलिटी और आज आए इम्बेसिल, इंटेलिजेंट इज द अपोजिट आंसर। नेक्स्ट आइए फीकंड, फीकंड का
पहले अर्थ पता लगा लो, उसके बाद आगे जाना। आप डायरेक्ट बिना अर्थ के तो कहाँ जाओगे। फिकट का मतलब होगा उपजाऊ। अब जाइए आगे। अंडरवेट नहीं हो सकता, इनफिडल नहीं हो सकता, आपका इनफर्टाइल, इनफर्टाइल का मतलब बंजर। सी इज द राइट अपोजिट, सी इज द राइट अपोजिट, फीकट उपजाऊ, इनफर्टाइल बंजर। प्लाइएबल लचीला, प्लाइएबल लचीला, जैसे भारत का संविधान है प्लाइएबल है। उल्टा कर दो, रिजिड, रिजिड इज द राइट आंसर। रिजिड इसका जो है अपोजिट हो गया। सिमिलर वर्ड ढूंढना है, फ्लेक्सिबल हो गया। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तैयार करो। खुद का पेपर सेटर खुद बन जाओ, किसी का इंतजार मत करो कोई पेपर आएगा। गेम खेलना चालू कर दो पेपर से। ओपेक, 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 अपारदर्शी, जिसमें से दिखाई ना दे, अपारदर्शी। अब यहाँ पे हाथ लिख दिया, ये ओपेक हो गया, आगे का दिख नहीं रहा है, हमें दिखना है इसका अपोजिट वर्ड ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। पारदर्शी इसका अपोजिट हो गया, ओपेक का अपोजिट हो गया ट्रांसपेरेंट। एक्टिव से पैसिव और उल्टा खेल खेलते हैं। वाज द स्टोरी रिटन बाय यू, क्वेश्चन है वाज से, तो नेचुरल है। आंसर में V2 वाला कोई क्वेश्चन होगा, ये बात तय है। पैसिव दे रखी, एक्टिव कहनी है। पैसिव में V2 या रूम नंबर 5 जरूर आएगा। रूम नंबर 5 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 5 है, नहीं है। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। 5 वाला आएगा, कोई भी आएगा। 5 में डेट दे रखा है। सेकंड पर आइए। इतनी स्पीडली पेपर करना है, मेरी स्पीड आपको देनी है मेरे को बस। शी डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, डिड नॉट आपका क्वेश्चन है तो वाजवर आंसर होगा, पक्की बात है। वाजवर ढूंढने चलते हैं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये इज द राइट आंसर। नोबडी वाज ट्रस्टेड बाय हर। आई वॉज रिकमेंडेड अनोदर डॉक्टर, आई वॉज पैसिव का सेंटेंस है, वाज रिकमेंडेड है, यानी V2 वाला कोई क्वेश्चन होगा, यानी रूम नंबर 5 आएगा। कुल मिला के देखते हैं रूम नंबर 5। रूम नंबर 5 जो दे रखा है वो आपका सब है। रूम नंबर 5 ये नहीं है, हटाओ इसको, इसको तो जाने दो। रिकमेंडेड, रिकमेंडेड, रिकमेंडेड है आपका, जिसे कहते हैं आई वॉच, तो ये somebody रिकमेंडेड और बी नहीं है, हटाओ इसको भी। somebody रिकमेंडेड मी टू अनदर, टू कहां से आ गया, टू ऊपर नहीं दे रहा, इसको भी हटाओ। बच गया कौन, सी द राइट आंसर। somebody recommended me another doctor, पैसिव क्या बनी, I was recommended another doctor by somebody, लिखा नहीं जाता। by somebody लिखते तो ठीक है चारों में, लेकिन यहाँ नहीं है तो नहीं है। do not touch this bag, do not touch this bag, do not में आपका आंसर है, ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अब do not आपका आंसर है, तो आंसर में is, am, are थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, चाहिए था कि नहीं चाहिए था, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। कभी कभी डू नोट का आंसर नीड में ले जाता है वो, तो डी इज द राइट आंसर। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का आंसर वो नीड से भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। और 20वां क्वेश्चन, सी लाइक्स पीपल टू कॉल हर मैम। आज सुबह मैंने वहां पढ़ा है, रिद्धि सिद्धि में देखिए उसी पे आधारित क्वेश्चन है। लाइक्स तक के वाक्य को टच नहीं करना, नहीं करना। टू कॉल को क्या करना है, अपनी ही जगह पर टू बी कॉल्ड कर दिया, टू बी कॉल्ड। जो इसके लेफ्ट साइड में है उसको राइट साइड, लेफ्ट में ले आओ, जो राइट है, जो लेफ्ट में उसको राइट साइड ले आओ। आ गया। हर मैम को बुलाओ, कहां पर है, मैम है यहाँ पर लिखा शी लाइक्स, शी लाइक्स तक के इसको टच नहीं, इसको उठा दो। शी लाइक्स टू बी कॉल्ड, टू बी कॉल्ड कहाँ है, इसमें नहीं, हटाओ। हु कॉल हटाओ, फर्स्ट में है, कहानी खत्म। शी लाइक्स टू बी कॉल्ड मैम बाय द पीपल, यहाँ पर हर और आना चाहिए था, हर नहीं लिखा इसने। शी लाइक्स हर और आना चाहिए था, टू बी कॉल्ड मैम बाय द पीपल, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा काम हो गया। ये आंसर है तो भी आंसर है, हटा दिया तो भी आंसर है, टू बी कॉल्ड इज द राइट आंसर। क्लियर को पेपर नंबर 2। आइए पेपर नंबर 3 पर करते हैं। जितना आपका शानदार नॉलेज